जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है R रेशो R 1, 1 रेशो 2 रेशो 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये आपके पास ट्राई एंगल जो है ये इक्वल है, मतलब इसकी तीनों साइड्स आपस में क्या हैं जी, बराबर हैं। तो बराबर होने की वजह से फार्मूला में जो वैल्यूज आएंगी, जैसे a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो आपने तीनों साइड्स क्या लेनी है, सेम लेनी है, a प्लस ए ओवर 2। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मजीद समझ आएगी। इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 जी मैं आप सबके सामने यहां पर राइट कर चुका हूं। लिखें जी इसका सॉल्यूशन, और आप लोग लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। लिखें जी सब लोग, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मेरे भाई आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि ये आपके पास ट्राइएंगल जो है इक्वल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो बराबर होने की वजह से एस का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो अब ट्राइएंगल जो है बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, तो एस का फार्मूला क्या होगा, a प्लस ए ओवर 2। तो हमें जरूरत है कुछ वैल्यूज की, पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम R रेशो R 1 की तरफ आएंगे। ठीक है, तो a प्लस ए ओवर 2 किसके इक्वल, 3a ओवर 2। ध्यान से समझिएगा, पार्ट नंबर 2 जो है, कुछ पार्ट्स इसी तरह से होने, इसका हाफ पोर्शन पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 की तरह होना है। ठीक है जी, अब डेल्टा का क्या फार्मूला होता है, डेल्टा का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही फार्मूला होता है ना। लेकिन ये ट्राइएंगल इक्वल है, इक्वल होने की वजह से इसका फार्मूला होगा s इंटू एस माइनस ए और s माइनस ए, ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि आपकी ट्राइएंगल इक्वल है। इसके बाद जी क्या करना है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस ए का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम एस की वैल्यू पुट करने वाले हैं। एस किसके इक्वल है, 3a ओवर 2 के। तो एस की वैल्यू पुट की मैंने 3a ओवर 2 माइनस ए होल की पावर 3 आ जाएगी। तो यहां पर जी हमने s की वैल्यू पुट कर दी। अब आप उसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लें, देखिए किस तरह से करेंगे। अंडर रूट डाल लेते हैं, 3a ओवर 2 3a माइनस 2a ओवर 2 होल की पावर 3 आ जाएगी। तो यहां पर हमने इसका एलसीएम लिया है, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1 2, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 3a के साथ 3a, 2 को a के साथ 2a। यहाँ पे जी हम इसका एलसीएम ले चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3a ओवर 2 3a माइनस 2a, तो बच जाएगा जी a ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 3a माइनस 2a, तो मैंने a ओवर 2 लिख दिया, पावर 3 वैसी की वैसी आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे भाई देखेंगे सब, 3a ओवर 2, ये जो क्यूब है a के साथ भी है 2 के साथ भी है, तो मैंने इसको क्या लिखा, a क्यूब ओवर 8। तो 2 की पावर 3 है ना, क्यूब ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है, क्यूब नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है, तो मैंने इसको a का क्यूब 2 की पावर 3 8 लिख दिया है। तो नेक्स्ट देखें, समझें नेक्स्ट क्या होने वाला है जी, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a को a क्यूब से मल्टीप्लाई किया a4, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप लोग नोट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी लेवल करके। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, डेल्टा इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a4 का जब मैं अंडर रूट खत्म करूंगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, ओवर 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है,
तो ये आपके पास किस चीज की वैल्यू आ गई, डेल्टा की। इससे पहले ऊपर हमने किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट की थी, एस की वैल्यू फाइंड की, और ये वैल्यू हमारे पास किस चीज की है, डेल्टा की वैल्यू है। तो हमने इसको जी बॉक्स बना दिया, चेक करने वाले को समझ आएगी कि ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वैल्यू कहीं ना कहीं यूज हुई होगी, ठीक है। तो अब डेल्टा आ चुका है, अब हम लोग अपनी वैल्यूज की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है आर की, कैपिटल आर की और R1 की। तो आर का फार्मूला जी आप सबको आता है, आप लोग याद कर चुके हैं। आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस, तो मैं आपको याद करवा चुका हूं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा किसके इक्वल है, √3a² ओवर 4। अभी हमने नीचे फाइंड किया √3a² ओवर 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में s की वैल्यू आ जाएगी। तो s हमने अभी फाइंड किया ऊपर, s किसके इक्वल, 3a ओवर 2, तो s की जगह आ जाएगा 3a ओवर 2। r इज इक्वल टू √3a² ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3a आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, स्क्वायर से a कट जाएगा, एक a कट जाएगा ना, तो ये 2a है यहाँ पर। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a, 2 3s are क्या होता है, 2 3s are 6 होता है। तो ये हमारे पास स्मॉल r आ चुका है, तो r की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, तो स्मॉल r आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कैपिटल R। तो कैपिटल R के लिए हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला लिखने वाले हैं, जो कि क्या होता है, आप सबको आता है जी, ABC ओवर 4 डेल्टा। लेकिन मैं यहां लिखूंगा A B C की जगह B और C की जगह A आ गया। कोई बच्चा बता दे वो कैसे, वो ऐसे आया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर होने की वजह से A और A आएगा। या तो शुरू से आप B ले लें, या शुरू से C ले लें, या शुरू से A ले लें, जो लेंगे वही आपको फार्मूले में यूज करना पड़ेगा। तो कैपिटल R आ जाएगा A³ ओवर 4, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो डेल्टा की वैल्यू यहां पे मैंने फाइंड आउट की है √3a² ओवर 4। तो डेल्टा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके दिखाई है √3a² ओवर 4। अब हमें समझ आ चुकी है कि ये वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट की थी। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल, क्यूब से a² कैंसल हो जाएगा। देखो ये a 2 दफा है, ये 3 दफा है, तो 2 दफा a तो कैंसल हो गया, तो खाली एक a बच जाएगा हमारे पास। तो कैपिटल R आ जाएगा a ओवर √3। तो ये जी हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ चुकी है। तो कैपिटल R हम सबका आ चुका है, जो कि हमें जरूरत थी। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें R1 चाहिए। अब हम लोग जी R1 फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम जगह बना लेते हैं, बना ली जगह। तो देखें जी, अब हम लोग R1 फाइंड कर रहे हैं। तो R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस A, ऐसे ही ना। तो R1 चाहिए हमें, क्योंकि प्रूफ में हमारे पास R1 है, तो डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो। चलो शाबाश, R1 इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू √3a² ओवर 4। तो ये डेल्टा की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट की, √3a² ओवर 4। इसके बाद है S, तो S की वैल्यू 3a ओवर 2 माइनस a आ जाएगा साथ में। तो S की वैल्यू क्या है, 3a ओवर 2, साथ में क्या आ गया, माइनस a। तो नेक्स्ट देखते हैं, R1 इज इक्वल टू √3a² ओवर 4। इसका हमने एलसीएम ले लिया, 3a माइनस 2a ओवर 2 आ जाएगा ना, 2 1s are 2 होता है, या इस तरह समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई।
R1 इज इक्वल टू √3a² ओवर 4, 3a माइनस 2a तो a ओवर 2 आ जाएगा। R1 इज इक्वल टू √3a² ओवर 4, a ओवर 2 ऊपर आकर 2 ओवर a हो जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मेरे भाई देखें और समझें जरा बात को, a से स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो R1 की क्या वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई √3a ओवर 2। तो ये मेरे भाई हम R1 निकाल चुके हैं, R1 आप सबका आ चुका है। ठीक है जी। अब देखें, अब आप लोगों ने क्या देखना है, अब आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की रेशो है जो कि है R/R/R1। तो अब हम जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड R/R/R1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग प्रूव करेंगे और आप लोग भी करेंगे मेरे साथ। देखें जी, स्मॉल r सबसे पहले लिखा हुआ है स्मॉल r, तो स्मॉल r का क्या आंसर आया, √3a ओवर 6। तो स्मॉल r का आंसर पुट किया √3a ओवर 6, फिर रेशो, इसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल R, कैपिटल R का आंसर यहां पे किया हुआ है a ओवर √3, तो कैपिटल R का आंसर आ जाएगा a ओवर √3, फिर रेशो, फिर है जी R1, तो R1 का क्या आंसर आया हुआ है √3a ओवर 2, तो R1 का आंसर अभी निकाला √3a ओवर 2। तो मेरे भाई सारे आंसर जो हमने फाइंड आउट किए थे वो सारे आंसर्स हमने तरतीब के साथ, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड की तरतीब है उसी तरह से आपने इसको पुट कर दिया। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप लोग करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त सा काम। देखें डिवाइड में है 6 √3 और 2 है, 2 का टेबल 6 पे तो जाता ही जाता है ना, तो हम अब एक काम करने लगे हैं, हम एक सिंपल सा काम करने लगे हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस का इशू है मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई 6 √3 ऑन गिवन। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को 6 √3 से क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे। तो स्पेस का इशू है, स्पेस मैं बना रहा हूं यहां पर। ठीक है जी। देखें जी, सबसे पहले है √3a ओवर 6, तो 6 √3 मल्टीप्लाई √3a ओवर 6। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को 6 √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी यहां पे आ जाएगी रेशो 6 √3 मल्टीप्लाई a ओवर √3, फिर रेशो आ जाएगी, फिर 6 √3 मल्टीप्लाई √3a ओवर 2, √3a ओवर 2। देखें मेरे भाई, जो ये रेशो वाली तीनों वैल्यूज थी ना, डिवाइड में जो बड़ी वैल्यू थी वो बन रही थी 6 √3। तो 6 √3 बनने की वजह से मैंने क्या किया, रेशो वाली तीनों वैल्यूज को 6 √3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा बात को समझें, देखें जरा, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं रेशो, इसके बाद √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ना, तो क्या बच गया, 6a आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद देखो जरा, देखते जाओ देखते जाओ, देखो अभी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगा इसकी, 2 1 are 2, 2 3 are 6, एक तो ये 3 बच गया, रेशो 3 बच गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया और साथ में a आ जाएगा। ठीक है जी।
यहां तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें 3a 6a रेशो 3 3 9 9a आ जाएगा। सही है ना। अब देखो, अब मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं 3a पे। डिवाइड 3a, पूरी वैल्यू को अब हम जी डिवाइड कर रहे हैं 3a पर, तो क्या आ जाएगा 3a ओवर 3a रेशो 6a ओवर 3a रेशो 9a ओवर 3a। देखो यहां पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, a से भी हम अगर डिवाइड करते आंसर डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आपको समझ आ जाए। देखें जी 3a से 3a कट गया, 1 बच गया। a से a कट गया, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो यहां 2 आ जाएगा। a से a कट गया, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। तो हो गया प्रूफ 1 रेशो 2 रेशो 3। तो ये आप लोगों ने प्रूव करना था। मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया, एक एक चीज समझाई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट करने, यहां पे समझने वाला है। तो नीचे डिवाइड में 6√3 था ना, बड़ी वैल्यू, तो 6√3 से इसको भी और इसको भी, पूरी वैल्यू को मैंने 6√3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके। मैंने आपको बताया 6 से 6 कट गया। कैलकुलेटर पे लिखो √3 मल्टीप्लाई √3, तो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक है। अब √3 से √3 कट गया, तो क्या बच गया 6a बच गया। 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ये 3 बच गया। फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको भाई एक एक स्टेप समझाया, तो मेहनत मेरी जाया नहीं करनी। अब हम लोग ना सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह होने वाला है। इसका जो कुछ पोर्शन है सेकंड पार्ट का, वो बिल्कुल हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को आसान से आसान बनाकर आप सबको सॉल्व करवाऊं, ताकि जी आप सबको अच्छी से अच्छी समझ आए और आप लोग बहुत ही अच्छा पेपर कर सकें। ठीक है। आप लोग ना यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिवाइड 3a बाय ईच टर्म, ये भी लिख लें बेशक, डिवाइड 3a बाय ईच टर्म। तो हर टर्म को हम क्या कर रहे हैं, 3a से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग ना इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। देखें जी सेकंड पार्ट में थोड़ी सी मैं यहाँ चेंजिंग करूंगा। सेकंड पार्ट में देखें, पार्ट यही रहना है सेकंड पार्ट, इसका कुछ पोर्शन जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होना है। तो मैं टाइम सेव कर रहा हूं अपना, और आपका भी। r रेशो सेकंड पार्ट है, r रेशो r1 रेशो r2 रेशो r3। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम। देखें r आ गया, r आ गया, r1 आ गया, r भी r1 तक आ गया। r1 के बाद क्या करना है, मैं ये पोर्शन रेज कर रहा हूं, आपके पास ये सारे का सारा रिकॉर्डिंग में मौजूद है। देखें जी, तो r1 तक आपके पास आ चुका है। r1 तक आपने सेकंड पार्ट में बिल्कुल इसी तरह से सारी वैल्यूज क्या कर लेनी है, फाइंड करनी है। अब हम r2 फाइंड करते हैं। देखें ये ट्राइएंगल सेम है, तो जब मैं r2 फाइंड करूंगा, तो r2 का भी फार्मूला क्या होगा, डेल्टा ओवर s माइनस ए। s माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइएंगल इक्वल है, तो तमाम फार्मूलाज में हमने a को यूज किया है, तो इसलिए डेल्टा ओवर s माइनस ए। तो देखें जी, जब मैंने r1 फाइंड किया तो यही फार्मूला था, डेल्टा ओवर s माइनस ए। तो दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे r2 का, मतलब जो r1 वाला आंसर आया था वही लिख देंगे, डेल्टा 3 ओवर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है तो इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, डेल्टा 3a ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास r2 आ जाएगा। मेरे भाई जल्दी से बताएंगे कि r3 क्या आएगा, मेरे भाई लोग जल्दी से बताएंगे, r3 भी यही आएगा। आप लोगों ने मुझे बता दिया कि सर जी R3 में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली, बराए मेहरबानी R3 को भी आप सेम टू सेम यही लिख दें। देखें जी R3 का फार्मूला क्या बनेगा, लेकिन पेपर में तो आपने लिखना ही लिखना है ना, R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस ए।
वैसे तो होता है s माइनस सी होता है फार्मूले में, अब हमने लिया s माइनस सी क्योंकि ये ट्राइंगल इक्वल है, तो यही सेम आंसर आएगा √3a/2, √3a/2। तो ये जी आपके पास R3 भी आ चुका है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेशो की तरफ आएंगे। तो अब मैं ये साइड जरा रेज कर देता हूँ, ये वाली साइड जरा मैं रेज कर रहा हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। रिकॉर्डिंग में अभी आपके पास सब कुछ मौजूद है, तो सेकंड पार्ट के लिए ये सेम टू सेम सारा आपने दोबारा करना है। पेपर में तो कोई एक पार्ट पूछेगा ना, तो कोई एक पार्ट पूछेगा, अब आपको तो नहीं पता कौन सा पूछेगा, तो आपने सारा सेम टू सेम ये करना है, ठीक है। तो इसका ये जी सेकंड पार्ट मैं लिख चुका हूं, तो सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है 1:2:3:3:3 ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब हम लोग ले लेंगे जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है R/R1 R2/R3। तो हम लोग जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं। अब जो जो आंसर्स हमने निकाले हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो स्मॉल r का आंसर है √3a/6। तो स्मॉल r का आंसर है √3, मार्कर खत्म हो रहे हैं तो मार्कर चेक कर लेते हैं जी कौन सा चल रहा है इस टाइम। तो टाइम नहीं है जी आप सबके पास। तो स्मॉल r का आंसर √3a/6, फिर रेशो कैपिटल R हमने यहां फाइंड किया a/√3 R1। तो R1 हमने यहां पे फाइंड किया √3a/2, R2 भी सेम है √3a/2, R3 भी सेम है √3a/2। तो मेरे भाई R1 R2 R3 इन तीनों की वैल्यूज जो थी आपके पास सेम वैल्यूज थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वही सेम काम जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों ने डिवाइड वाली वैल्यू देखनी है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू से आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म, लिखें जी मल्टीप्लाई ईच टर्म, ठीक है जी। जैसे हमने वहां लिखा था मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6√3। तो डिवाइड में मुझे बड़ी वैल्यू लग रही है 6√3, तो इस वैल्यू से आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखें जी किस तरह से वैल्यू बनेगी। तो 6√3 को बारी बारी सबसे क्या करना है जी, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू के साथ कर देते हैं 6√3 मल्टीप्लाई √3a/6, फिर हम सेकंड वैल्यू के साथ 6√3 मल्टीप्लाई a/√3, फिर रेशो थर्ड वैल्यू के साथ भी 6√3 मल्टीप्लाई √3a/2, इसी तरह थर्ड वैल्यू के साथ भी 6√3 मल्टीप्लाई √3a/2। अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, लास्ट वाली वैल्यू के साथ भी करना है। तो अब मेरे पास जरा स्पेस का इशू हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग है ना आपके पास 11, तो रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये सब कुछ है, रिकॉर्डिंग में अब ये सब कुछ है। तो ये फायदा होता है यूट्यूब का, आप लोग कोई भी स्टेप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जी हमारे पास ये लास्ट वैल्यू 6√3 मल्टीप्लाई √3a/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर आप लोग जी इसको लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी कटिंग करने वाले हैं। देखें कैसे करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा और साथ में a बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो ना कैलकुलेटर पे लिख लो √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 आएगा, या लिख लो 3 3 9, 9 का √3 आएगा। तो जिस तरह मर्जी समझ लो, जिस तरह राजी होते हो उस तरह राजी हो जाओ बस। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिंपल 6a बच जाएगा। फिर रेशियो में क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, एक तो ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3,
साथ में ये ए आ जाएगा, फिर रेशो, फिर इसी तरह से यहां पर भी कटिंग की, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, एक तो ये 3 आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री 3 बच जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर रेशो में क्या आएगा जी, लास्ट वैल्यू भी सेम टू सेम यही बन जाएगी, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, तो क्या आ जाएगा जनाब, 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे 3 और ए आ जाएगा। देखें जी आपके पास क्या बन जाएगा, 3a रेशो 6a रेशो 3 3 आर 9, 9a 3 3 आर 9, 9a 3 3 आर 9, 9a। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज आप सबको मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है 6 अंडर रूट 3 वाली। 6 अंडर रूट 3 डिवाइड में बड़ी वैल्यू 6 अंडर रूट 3 है, तो इसलिए हर टर्म को 6 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आप लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय 3a, डिवाइड ईच टर्म बाय 3a। अब हम हर टर्म को 3a के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, देखें जी रेशो है, रेशो में यही तो फायदा होता है, तो 3a ओवर 3a, फिर रेशो 6a ओवर 3a, फिर रेशो आ जाएगा 9a ओवर 3a, यहां भी रेशो 9a ओवर 3a, यहां भी 9a ओवर 3a आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग करने टाइम जो आंसर बन जाएगा तो वो बनेगा ही, जाहिर बात है। ठीक है, तो देखें जी किस तरह से, 3a से 3a कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3a से ये कटेगा तो 3 2 आर 6 होता है, तो 1 रेशो 2, 3a से ये कटेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, 1 रेशो 2 रेशो 3। इसी तरह से 3a से ये 9a कटेगा तो 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा रेशो में। इसी तरह से यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने कटिंग कर दी है, आप सबका आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके दोनों पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और रिकॉर्डिंग में देखिएगा किस तरह से किए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 जी आप सबके सामने मैंने राइट कर दिया है। तो डेल्टा को आप लोगों ने आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 के इक्वल करने। तो मेरे भाई आप लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड आप लोग ले चुके हैं, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड में आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास सबसे पहले आर स्क्वायर मौजूद है, तो आर स्क्वायर का फार्मूला, आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस, और इसका स्क्वायर है इसलिए मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। आगे है जी कॉट अल्फा बाई 2, तो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है टेन अल्फा बाई 2, तो इस फार्मूले को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, इस फार्मूले को उल्टा कर दूंगा, तो ये कॉट अल्फा बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। तो मैंने जी इसको उल्टा किया, s इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके बाद जी मेरे पास लिखा हुआ है कॉट बीटा बाई 2, तो 10 बीटा बाई 2 का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो ये कॉट बीटा बाई 2 बन जाएगा, s इंटू एस माइनस बी ओवर एस माइनस ए एस माइनस सी। ठीक है जी, आगे है जी कॉट गैमा बाई 2, तो कॉट गैमा बाई 2 को 10 गैमा बाई 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, एस एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा। तो 10 गैमा बाई 2 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब जी हम सारे फार्मूले राइट कर चुके हैं, अब आप इसको एक ही अंडर रूट में कर लें, तो यहां आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आप एक ही अंडर रूट में कर लें, पूरी वैल्यू को एक ही अंडर रूट में कर लें तो आप फायदे में रह जाएंगे। एस माइनस ए, फिर क्या है जी दूसरी वैल्यू एस माइनस बी एस
एस माइनस सी, तीनों को मैंने एक ही साथ लिख दिया। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को भी एस माइनस बी एस माइनस सी, यहां पे क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी, यहां पे क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, जो कट हो रहे हैं उसको आप लोग कट कर दें, बाकी जो वैल्यूज बच जाएंगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें जी, s माइनस बी से s माइनस बी गया, s माइनस सी से s माइनस सी गया, s माइनस ए से s माइनस ए गया। ठीक है जी। तो नीचे देखते हैं और ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। यहां पे आ रहा है जी डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर, और यहां पे एस एस और एस क्यूब आ जाएगा ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बच जाएगा। इसको मैं तरतीब में लिख रहा हूं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब मुझे यहां पर नीचे डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो डेल्टा के फार्मूले में होता है हीरोज फार्मूले में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप लोग हीरोज फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो कि क्या था जी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये जी फार्मूला था। अब ये फार्मूला कंप्लीट करने हैं, तो इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए एस की कमी है यहां पर ना, तो वो कमी अब हम पूरी कर रहे हैं जनाब। डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर, तो हमने क्या किया, एस से मल्टीप्लाई किया एस क्यूब मल्टीप्लाई एस, और एस से डिवाइड भी कर दिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा यहां पर। ठीक है मेरा भाई। तो अब आप एस क्यूब को एस से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर, इसने तो आना ही आना है ना, अंडर रूट में क्या आ जाएगा एस फोर आ जाएगा। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है मेरा भाई। तो भाई अब हम इसका अंडर रूट ओपन कर लेते हैं। देखें ऊपर है एस का 4, तो ये जो अंडर रूट है ये पूरी वैल्यू के साथ है। तो पहले हम लिख लेते हैं डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर, डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर, यहां आ जाएगा एस का स्केयर। देखें अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है, तो एस फोर का अंडर रूट क्या होगा एस का स्केयर, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट समेत किसके इक्वल, डेल्टा के इक्वल। तो नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा। ठीक है जी। तो डेल्टा से ये स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एस स्केयर से एस स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा डेल्टा बच जाएगा। सिंपल क्या बच जाएगा डेल्टा। तो ये डेल्टा प्रूव करना था। इसके नीचे आप लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी आप सबके सामने। तो आपने आर को एस टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू टेन गैमा बाई टू के इक्वल प्रूव करने। तो अब हम लोग जी इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एस जो है राइट हैंड साइड का वैसे ही आ जाएगा जी आप सबके पास। टेन अल्फा बाई टू का यहां पर फार्मूला मैं राइट कर चुका हूं। ठीक है। तो टेन अल्फा बाई टू का फार्मूला क्या होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो मैंने टेन अल्फा बाई टू का सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ है, फिर टेन बीटा बाई टू का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, फिर जी टेन गैमा बाई टू का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। तो जी जो जो 10 के फार्मूलाज थे वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इसको पूरी वैल्यू को एक ही अंडर रूट में कर लेते हैं। तो एस आ जाएगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा पहले इसी तरतीब के साथ, फिर एस माइनस ए एस माइनस सी आ जाएगा, ए एस माइनस सी, फिर एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा,
एस माइनस बी आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। इसी तरह से डिवाइड में एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस इंटू एस माइनस, यहाँ पे सॉरी बी है, इसको सही कर लीजिएगा, ये फार्मूले में यहाँ बी है, एस इंटू एस माइनस बी, और यहाँ फार्मूले में क्या है, एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है जी। नीचे वाली वैल्यू को लिख लिया एक साथ, ऊपर वाली वैल्यू को। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। एस माइनस बी से एस माइनस बी गया, एस माइनस सी से एस माइनस सी, एस माइनस ए से एस माइनस ए चला गया। ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, एस माइनस ए। देखें जी, बाकी अब हम इसको तरतीब में लिख लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ऊपर वैल्यू बच गई, और नीचे एस, एस और एस क्या हो जाएगा, एस का क्यूब हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई। तो हीरोज फार्मूला कंप्लीट करना है। हीरोज फार्मूले के लिए इस फार्मूले में एस की कमी है, यहां पर एस की कमी है, तो बिल्कुल सेम अभी जो पार्ट किया था पार्ट नंबर 1, उसका ये रेसिप्रोकल है। तो एस की कमी है, तो कमी पूरी की, एस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस क्यूब मल्टीप्लाई एस। तो एस की कमी थी, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, एस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल वैसे ही लिख लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट चलें अलग कर लेते हैं, ये होल का अंडर रूट है ना, नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट अलग कर लेते हैं, ये S4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये हीरोज फार्मूला है, एस आ जाएगा, ये हीरोज फार्मूला डेल्टा के इक्वल। ठीक है जी। तो ये पूरा फार्मूला डेल्टा के इक्वल, नीचे S4 के से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो S का स्क्वायर बच जाएगा, अंडर रूट जब हम इसका लेंगे तो S का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। तो देखें जी, S से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, डेल्टा ओवर S बच गया। और डेल्टा ओवर S किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। यही आप लोगों ने प्रूव करना था। ये है जी सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 का। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर जी कॉस के फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि पेज नंबर 364 पर साइन, 365 पर कॉस और 366 पर tan के फार्मूलाज मौजूद हैं। तो कॉस के फार्मूलाज हैं 365 पर। ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग जी इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। इसकी राइट हैंड साइड है जी 4, कैपिटल R का फार्मूला लिखा ABC ओवर 4 डेल्टा। ठीक है जी। कॉस फिर है जी स्मॉल r है, स्मॉल r का फार्मूला लिखा डेल्टा ओवर S। फिर है जी कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला S इंटू एस माइनस ए ओवर BC। कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला S इंटू एस माइनस बी ओवर AC। और इसी तरह से कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला S इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने सारे के सारे फार्मूले राइट कर दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। 4 से 4 कैंसल, डेल्टा से डेल्टा कैंसल, ए बी सी ओवर एस बच जाएगा, ए बी सी ओवर एस बच जाएगा जनाब। अब इस पूरी वैल्यू पे हमारे पास अंडर रूट है, तो इसको हम एक ही अंडर रूट में कर लेंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। तरतीब के साथ जैसे लिखा है वैसे ही, इसी तरह से नीचे भी बी सी, ए सी और ए बी आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने सीक्वेंस के साथ इसको राइट कर लिए। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं। ए बी सी ओवर एस आ जाएगा आपके पास, सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखें जी एस आपके पास यहाँ 3 दफा है, देखें ना एस 3 दफा है, एस एस और एस। तो अगर मैं 2 एस को आपस में मल्टीप्लाई करूं, एस को एस के साथ, एस का स्क्वायर आ जाएगा और एक एस तो बचेगा ना, तो तीसरा एस ये आ गया, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी आ जाएगा। बाकी ओवर में क्या आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, बी को बी से, सी को सी से। ठीक है मेरा भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं, ए बी सी ओवर एस। ये जो अंडर रूट है एस स्क्वायर के साथ भी है, इस पूरी वैल्यू के साथ भी है, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ भी है। तो जब मैं स्क्वायर से अंडर रूट काटूंगा तो मेरे पास खाली एस बच जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है, हीरोज फार्मूला। और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ ए बी सी बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई, अंडर रूट इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, पूरी वैल्यू के साथ है। तो अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, ए बी सी से ए बी सी कट गया, एस से एस कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा बच गया। तो ये जी प्रूव है, नीचे लिखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 जी आप सबके सामने बोर्ड पर मौजूद है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 आर। ठीक है जी, 1/2 स्मॉल आर का क्या फार्मूला होता है, डेल्टा ओवर एस। कैपिटल आर का क्या होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो यहाँ पे जी आपने इसके फार्मूले लिख लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक छोटा सा काम करना है, डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, ऊपर ए बी सी बच गया, नीचे 2 को s से मल्टीप्लाई किया तो 2s बच गया। अभी जो 2s है ना, इसके डिवाइड में इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ आई है ना। 2 को s के साथ 2s और ऊपर ए बी सी आ जाएगा। अब इस 2s को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा जी, 2s ओवर ए बी सी। अब देखें जरा, बात को समझना है, s किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के ना। 2 को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो 2s की वैल्यू आ जाएगी, 2s का फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 2s का फार्मूला लिखा मैंने, a प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में क्या चीज है, ए बी सी। अब ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ना, ये तीनों के साथ है। अब मैं इसको सबके साथ अलग अलग करके राइट कर दूंगा। देखो कैसे, a ओवर ए बी सी, बी ओवर ए बी सी, सी ओवर ए बी सी। ठीक है जी, तो मैंने इस डिवाइड वाली वैल्यू को तीनों के साथ अलग अलग करके राइट कर दी है। अब आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, जो कट रहे हैं उसको काट दें। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। ठीक है जी, तो क्या बच गया, 1 ओवर बी सी, देखे ना यहाँ 1 बच गया, 1 ओवर बी सी, 1 ओवर बी सी, यहाँ 1 बच गया, 1 ओवर ए सी या सी, ये जो मर्जी लिख लें, 1 ओवर ए सी, और यहाँ भी कट के ऊपर 1 बचा हुआ है ना, 1 ओवर ए बी। अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखना चाहें तो पहले आप लिख लें 1 ओवर ए बी लिख लें, 1 ओवर ए बी, फिर 1 ओवर बी सी, फिर 1 ओवर सी ए। तो ये जी आप सबका प्रूव हो जाएगा। सीक्वेंस में लिख लिया हमने इसको, ए बी को पहले, फिर बी सी को, फिर सी ए, जैसे प्रूफ में लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है। तो मेरे भाई आप सबको समझ आ चुका है, ठीक है जी, मुझे तो उम्मीद है समझ आ चुका है। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी 1 ओवर आर। सेकंड पार्ट है 1 ओवर आर, 1 ओवर R1, R2, R3। ठीक है जी, तो ये सेकंड पार्ट है जी आप सबके पास। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, क्या पता यहां जरूरत पड़े। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ली मैंने, राइट हैंड साइड 1 ओवर R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस सी। ठीक है जी, तो S माइनस ए को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया,
एस माइनस ए ओवर डेल्टा आ जाएगा, प्लस एस माइनस बी को ऊपर 1 से किया, एस माइनस बी ओवर डेल्टा आ जाएगा। इसी तरह एस माइनस सी को ऊपर 1 से किया, एस माइनस सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या पता यहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। डिवाइड में डेल्टा है, तो डेल्टा मैंने ले लिया कॉमन, डिवाइड से ही कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है मेरा भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 ओवर डेल्टा एस प्लस एस 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो अब मैंने जो बार बार कह रहा था कि फार्मूला याद रखना है, तो उसकी बारी आ गई। 1 ओवर डेल्टा वैसे ही आ जाएगा, 3s माइनस 2s आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2s। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा हुआ था, इसका आप लोगों ने लाजमी लिख लेने। तो 3s माइनस 2s, 3s माइनस 2s, तो s बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो s ओवर डेल्टा, अगर मैं इस s को नीचे डेल्टा के नीचे डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर ना, तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा ओवर s आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा ओवर s। s को मैंने क्या किया, डेल्टा के नीचे डिवाइड कर दिया। जब हम वैल्यू को ऊपर लेके जा सकते हैं तो फिर हम उस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे भी तो लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डिवाइड वाला डेल्टा, तो ये तो डेल्टा तो आएगा ही आएगा, तो हमने इस s को मूव करवाया है, तो डेल्टा ओवर s आ जाएगा, ठीक है जी। और डेल्टा ओवर s किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर s r के इक्वल होता है, तो 1 ओवर r आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना है, यही आपका प्रूव है जी सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।